कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। सिद्धि तप किया, अठाई करी, और सिद्धि तप के समय में भी उसका मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। और उसके पिताजी मुझे जानकारी दे रहे थे, तो मैंने उसके पिताजी को कहा उसने सिद्धि तप इसलिए किया था कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। और जैसे मैंने ये वाक्य बोला तो उस लड़की ने गर्दन हिलाई कि महाराज साहब ने कहा था कि सारी इच्छाएं सिद्धि तप से पूरी होती है, और जो इच्छा उसके मन में थी उसके लिए उसने सिद्धि तप कर लिया। आई डोंट नो मैं जो बोल रहा हूँ मैंने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ, अंदर में चल रहा तो बोलूंगा। एक चैलेंजेस है हमारे सामने। हम ऊपर ऊपर की क्रियाओं में चले जाते हैं। माँ बाप सोचते सिद्धि तप कर लिया, अब सिद्धि तप उसने किस लिए किया, तुमने उसको क्या बताया था, क्या मोटिवेशन देते हैं आप कि थारी जकी भी इच्छा होशिला सिद्धि तप से पूरी हो जाए ना। प्रेरणा यही दी जाती है। ये पद्मावती के एकादशी किस लिए चलते हैं? पद्मावती के एकासन किस लिए चलते हैं? मोक्ष में जाने के लिए। हेलो, जिन्होंने पद्मावती एकासन करे, कौन सी इच्छा पूर्ति? एक महापुरुष का बैनर देखा था मैंने चेन्नई में, एक जैन संत का बैनर देखा था। उसने आपसे अपने पीछे टाइटल क्या लिखा था? मणिभद्र भक्त, मणिभद्र उपासक। अब वो ड्रेस तो भगवान महावीर का है और उपासक किसके है? ये किसकी उपासना कराएंगे आपको? ये ड्रेस महावीर का उपासक बनाने के लिए पहना है कि मणिभद्र का उपासक बनाने के लिए पहना है? और बड़े बड़े आयोजन चलते तुम्हारे पद्मावती एकादशी कैसी धूम चलती है। लेकिन कभी एक क्वेश्चन तो पूछते हैं आप कि महावीर के शासन में इसकी अनुमोदना है क्या? पता नहीं। और ये हाँ साधु साधु की बात करो, वो थारी थोड़ी कर रही हो। करने वाला कौन है? कराने वाले हैं कौन? अरे ये संघ परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए है, जैन धर्म के साथ जोड़ने के लिए है, तीर्थंकर के साथ जोड़ने के लिए, पंच परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए है, कि इनके साथ जोड़ने के लिए? सोचना होगा। गुरुदेव के जन्मोत्सव के अवसर पर विषय पर चिंतन करना होगा आपको। नमस्कार महामंत्र के साथ जोड़ा जा सकता है, लोगों से के साथ जोड़ा जा सकता है। नौपद की वली करने की नहीं तैयारी होगी। पद्मावती के कसन चलेंगे। हमको भी यहाँ शुरुआत में कहा गया था कि आराधना करेंगे, बिल्कुल सवाल नहीं उठता मुझे।
और आप इन पलों में सोचिए, कोई टाटा का एजेंट हो, टाटा का एजेंट हो और बिरला का माल बेचे। हेलो, हाँ, चल रहा है, डंके की चोट चल रहा है, नहीं क्या चल रहा है? ये ड्रेस पहनने के बाद हम एजेंट किसके हैं? ये चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। तुम आज भले सन्नाटे में चुप बैठे हो, लेकिन तुम्हारा उसमें सपोर्ट रहा हुआ है। हाँ बहन जी, नाम किसका है? पद्मावती एकासन। टारगेट किसका है, किसकी है? कराओ ना उस गर्म के, कराओ ना भगवान पार्श्वनाथ के, कराओ ना गौतम स्वामी के, कराओ ना गंधर का तप। सोचना चाहिए आप लोगों ने। और तब ध्यान आए कि गुरुदेव क्यों इन बातों पर जोर दे रहे थे। आई नो, मैं आज बोल रहा हूं ना, ऑनलाइन जा रहा है कार्यक्रम, और बहुत सारे जगह से समाचार आएंगे, प्रवीण ऋषि चुप नहीं बैठता आवेगे। अरे इतना दिन चुप बैठे हो ना भैया। कर्म क्षय की ग्रह शांति, समस्या का कारण कर्म और तुम्हारा भाव है कि ग्रह है? ओपनली पूछता हूं मैं तो। मैं तो बहुत छोटे छोटे सवाल पूछता हूं। ये शनि केवल हिंदुओं को क्यों लगता है, मुसलमान को क्यों नहीं लगता है? मैंने आज तक नहीं सुना किसी मुस्लिम को 7.5 लगे हुए। आपने सुना क्या? किसी क्रिश्चियन को 7.5 लगी हुई? प्रवीण ऋषि को भी नहीं लगती। वो शनि ऊपर से देखता है कि हिंदू जा रहे हैं, इसको पकड़ू। तो हिंदू बनना गुनाह हो गया फिर तो। शनि तो क्यों उनको ही पकड़ता है, मुसलमान को पकड़ता नहीं है। क्यों बच्चों को संस्कार देने, और कौन से संस्कार देने? अभी हम चिचुंडी थे और वहां बहुत सारे कर्मचारी हैं, मजदूर लोग हैं, उनके बच्चे हैं। तो मैंने इनको साथियों को कहा कि उन बच्चों को थोड़ा सा धर्म सुनाओ, कथा सुनाओ, संस्कार दो, टॉफी दो। तो वहां एक बच्ची, कितना साल की? 12-13 साल की। उस बच्ची ने चॉकलेट लेने से इनकार कर दिया, टॉफी लेने से इनकार कर दिया। पूछा, बोले क्यों? बोले नहीं, ये हमारे भगवान का नहीं है, ये जीसस का नहीं है। आप में से कौन कौन इनकार कर सकता है? बच्चों को छोड़ो, तुम्हारी बात पूछता हूं। आप में से कौन इनकार कर सकता है? इन्होंने मुझे आकर कहा कि वो नहीं आती, बोले वो लेती भी नहीं, बोले हाथ जोड़ने का तो सवाल ही नहीं। क्या ये संस्कार आपके आपके बच्चों के पास पहुंच पाए क्या? हेलो, बहुत दिनों के बाद सवाल पूछ रहा हूं।
हम जब वो साउथ की तरफ थे और कई बार इधर भी आता है, मार साहब ये तिरुपति लड्डू प्रसाद ले आना नहीं, भाग गए। और मुझे देने की हिम्मत करते, कमाल हो गई। हम जब तिरुपति पहुंचे तो हमारा तो कोई विषय ही नहीं ऊपर जाने का। 2 दिन के बाद वो एक युवक है, बोल मार साहब ऊपर नहीं जाओ ना क्या? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैं कहा हमारा विषय ही नहीं। बोले मार साहब स्पेशल परमिशन निकालो। मैं कहा जरूरत तो नहीं भैया, मुझे आना ही नहीं है। बोले मार साहब कम से कम बारह देखने। मैं कहा बिल्कुल नहीं। बोले बालाजी के दर्शन मत करो लेकिन बारह तो देख लो। मैं कहा बिल्कुल नहीं। फिर उससे मुझे क्यों? मैंने कहा भैया मैं उस परिसर में भी रहूंगा ना तो लोग कहेंगे मरा सब आठे आ सके तो अपना क्या दिक्कत है। नहीं गया। और उसके बाद तो हम दो किसी ने बागपत में तो किसी बोलने की हिम्मत भी नहीं करी। क्या है ये? कौन से संस्कार चल रहे हैं? तब गुरुदेव याद आते हैं कि क्या उन्होंने संस्कार शब्द का प्रयोग किया था। ये संस्कार देने की व्यवस्था निर्माण करनी पड़ेगी। बहुत संभलना पड़ेगा, बहुत सजग होना पड़ेगा। और देखिए ना जनमानस में महामंत्र के प्रति कितनी आस्था है, वो परसों देख लिया हमने। अभी भी लोग उसमें से बाहर नहीं आए। अभी भी वो राजेश में आ रहा था, उसी की चर्चा करने वाले साथ। बहुत सारी चर्चा आई मेरे पास, मैं वो सुनते रहता हूं। मां सब 2 घंटा नीचे किसके बैठ गए मालूम से नहीं पड़े। बोले और कुछ के मां सब यू जाप करा तो नींद आ, पर उठी नींद भी नहीं आई। बहुत सारे, यदि आप उस पर चिंतन कर सको पंच परमेष्टि की उस साधना पर, कृपा पर, इतने शांति से, इतने समाधि से, इतने डिसिप्लिन में। और मुझे इस बात का समाधान है कि लोगों के मन में पंच परमेष्टि के प्रति आस्था का जागरण हुआ है। ये संस्कार, इसको संस्कार कहते हैं। मैंने तो डायरेक्ट उस बेटे को पूछा, बहुत जो तुम लोग नहीं पूछ सकते वो मैं पूछ लेता हूं। मैंने कहा तुझे नॉनवेज खाने वाले मुंह की बास तुझे कैसे सुनाई? इस सवाल के पीछे का जो पहला जो सवाल है वो तुम्हारे पास मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, लेकिन आप समझ जाओ उसके पहले मैंने क्या पूछा होगा। तुझे उसके मुंह की बांस कैसी नहीं आई और तूने कैसे उस बांस को झेल लिया? तू जैन है, शाकाहारी है। ये चिंतन के विषय है। मैंने क्या सवाल पूछा होगा आपके ध्यान में आया होगा ना? और उसने मैंने पहले सवाल पूछा, उसको उसने कबूल किया। उसके बाद मैंने ये सवाल पूछा उसको।
ये संस्कार, इन संस्कारों के निर्मित की प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। ये व्याख्यान का विषय नहीं है। इसलिए मैं आज के दिन उन भाइयों से, उन बहनों से आग्रह करता हूं कि जिनको ये सुनकर के दर्द हो रहा होगा, उनसे आग्रह करता हूं कि आओ एक संस्कार केंद्र के ऐसा नेटवर्क बनाए, जैसे आपके पूना में ज्ञान प्रबोधिनी का है। आज मैं जब देखता हूं अपनी ओर, तो मेरे पूरे समाज में एक भी ज्ञान प्रबोधन जैसी संस्था नहीं है। इस तरीके के संस्कार एक चैलेंज है ये। और ये चैलेंज के अंदर में छिपा हूं दूसरा चैलेंज। जहां शब्दों में बसे सिद्धत्व की अनुभूति और होता श्रुत ज्ञान का प्रकाश, वहां खिलता ब्रह्म रंध्र पर कमल और होता गूढ़ ज्ञान का विकास। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में आत्म शुद्धि की पावन भावना से ओतप्रोत श्रीमद उत्तराध्ययन श्रुत देव आराधना मंगल बेला 2 से 22 अक्टूबर 2025, स्थान वर्धमान सांस्कृतिक केंद्र गंगाधाम शत्रुंजय रोड, पुणे। देखिए विशेष प्रसारण ऋषि प्रवीण YouTube चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।